शांति। ओम शांति। आज बाबा के 16/8/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता। प्रश्न दिया बाबा ने, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। इस दुनिया में मनुष्यों के कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। उत्तर दिया बाबा ने, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं के नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत आया है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी, माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं, वो जरूर होकर गई है, जरूर होकर गई है। अभी तो वह है नहीं, तो जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई, यह तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्मा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हो। कोई को बच्चे की आस होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। तो अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, ना वह समझते हैं, परंतु यह है सब। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्मा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर देवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं है चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छी है। तो बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवंत भागंती उपहार गति देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करती है तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो जैसे चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अविद्या करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, वो चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती है। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गाय। फिर भी ईश्वर के बच्चे बने, फिर भी ईश्वर के बने हैं, तो बल कोई चले जाते, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना। मालिक तो बनेंगे ना। फल मालिक तो राधा रानी बनते, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक है। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है, आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई गई है ना। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है, एक गोपी वल्लभ की अनेक गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाएं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरादेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। एक जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिडला है, उनको अपने धन का नशा होगा। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में राह दर्द का फर्क है। कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जोहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे को हिंसन है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे, फिर हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे।
पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पोत्रे खाएंगे, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजा ही है, यहाँ तो राज्य लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता है, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना धन है, तुमको कितना ज्ञान है, ज्ञान है तो धन है ना। मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानते, बाबा कहते तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानते, गॉड फादर इतना याद जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। तो उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्मा का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है, कोई फिर खेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना, तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला बैंक पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रलोक हो जाएगा, वहाँ कोई पतित नहीं होगा। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं ना। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं, गंगा है तो पानी है, वो थोड़ी ना राजयोग सिखला सकेंगे। बाबा को इस पर माता ने हमने राजयोग सिखाओ, पढ़ाई पढ़ाओ। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। तुम सब पढ़ते हो, एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार पढ़ाओ। बाबा एक समान है, मास्टर एक समान पढ़ाओ, लेकिन सब नंबरवार। शुरू में 300 की भट्ठी थी, गौशाला में हजारों की अंदाज में गौवे हों तो कोई संभाल भी ना सके। और बाबा ने तो देखो कितनी अच्छी तरह संभाल करी ना बाबा ने अपने बच्चा की। तो भट्ठी भी थोड़ों की बननी थी, उसमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई फिर टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते ना तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं। पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है, जिसे वर्षा पाते हैं बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सेकंड की बात है तो बाप कहते हैं तो मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं है, क्या क्या करते रहे होंगे, चंचलता। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से भी तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साधन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख दाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं ना। सब ऊपर याद करेंगे ना, लौकिक पति होते हैं भी सब परमात्मा को याद करते हैं। जो पतियों का भी पति है, हमारे पतिया का भी शिव बाबा पति है ना। पारलौकिक साधन अमृत पिलाते हैं, रोज ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। सतयुग में किसी को याद करने की दरकार नहीं होती, क्योंकि वहाँ यहाँ की प्राप्ति मिलेगी। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको यहाँ समझा दिया है, तुमको यहाँ सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम उच्च पद भी इतना तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे।
नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे फ्री रहेंगे ना। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है, अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। आगे तो आकार मार जगह तुम पुरुषार्थ थोड़ी कर पाओगे। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है, जब तक जीना है जब तक ज्ञान अमृत पीना है, अथवा पढ़ते रहना है, पढ़ाई बाबा की पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पत्तो अच्छा देखने लगता है। अच्छा, नजदीक का फूल है, तन मन धन सब अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में दे देंगे, जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है किसने? रावण ने, 5 विकारों ने, माया ने। यह तुमको समझा जाता कि इस समय सारी दुनिया जैसे लंका है, सब में 5 विकार है ना, तो सब शोक वाटिका में नाम रखा है। फिर अशोका होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, यह तो लगनी है जबकि घर के गेट खुले। द्वापर की बात ही नहीं है, अभी तो घोर अंधियारा है। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है, यह बातें तुम बच्चे जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। नंबरवार है ना सर, फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे, है ना। बाबा ने कोई परसों बताया था ना, तीर कमान होगा, तीर कमान में तो वजन बड़ा होगा ना, और बिंदी में कोई वजन नहीं होता ना, तो हमें बिंदी बाप को याद करना है, और तीर कमान को वजन होता है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की रात पूरी हुई, बाबा आया हुआ है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते, कोई फेल हो जाते, फेल की निशानी के ताई बाबा चंद्रवंशी में चले जाते, त्रेता में जाएंगे ना। और राम को सतरी की निशानी दी है ना, तीर कमान दिया, अर्थ नहीं समझते, अर्थ बाबा ने बुद्धि का ताला खोला ना, देखो समझे अर्थ। तो बाबा ने कहा लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोस्त बैठ लगाते हैं, गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है, फिर यह सब बातें कहाँ से आई? राम राजा राम प्रजा, है ना, धर्म का उपकार है, बाबा का फिर ये सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें समझने की है। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट, हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट, भगवान के विद्यार्थी। इसमें बाप टीचर गुरु सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं, बाप टीचर सतगुरु तीनों आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, आत्मा रूपी सीताएं है ना। रावण की शोक वाटिका में पड़े, इनकार बोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेज को। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कही, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरंपार है। तो जो ऐसा बनाते हैं तो तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा ले। आप कितने मीठे हो बाबा, आप कितने प्यारे हो बाबा। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं ना। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं। तुम सबको बदला सकते हो, अभी सब नीचे उतर आए ना, बदला सकते हैं कि यह उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। ब्रह्मा बाबा का ये अंतिम जन्म है, तो फिर से श्री आत्मा श्री कृष्ण बनेंगे। अभी श्री कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी वही यही अभी राजयोग सीख रही है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ये है, श्री कृष्ण की आत्मा ये भी अब पढ़ाई कर रही है, राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो और राजयोग सीख लो।
लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं और पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उनका बाल चरित्र कुछ भी नहीं है। न राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है ना। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे, अलग अलग राजधानी के थे ना। तो अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, द्वापर में भी उनकी राजधानी का कुछ पता थोड़े ही है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े, तो हम क्या लिखें। मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके, शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मण को देना पड़ेगा। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे ना। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण सब दर्शन चक्करधारी, सारी सृष्टि के चक्कर को, सारी सृष्टि का चक्कर लगाने वाले हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अगर ब्राह्मण कैसे बने, ब्रह्मा के मुख का हमने ज्ञान दिया तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए ना। तो बाबा कह रहे हैं समझा, ये समझा उनको, ये सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि वाले जो समझ ना सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी ऐसी कि लदे सौदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ। अलंकार तो विष्णु को आत्म दे रखी ना, पर हम लोग आत्म सो बना देते क्योंकि ऊपर नीचे होते रहे। तो बाबा ने कहा चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तीसरा नेत्र कौन सा था, आत्मा का ज्ञान का नेत्र। तो बाबा ने कहा मेजोरिटी, हाँ उनको तो तीसरा नेत्र नहीं है, तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली, ज्ञान का नेत्र ये आत्मा का खुला है ना। तुम शक्तियों की महिमा है, जगत अम्मा है, तो बच्चे भी साथ में होंगे ना। मेजोरिटी किसकी, माता की। माताओं को ही ऊंच उठाते हैं ना। अच्छा ठीक है। मीठे मीठे से लदे बच्चों करके माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और खुशनुमी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदारे हंसते और हंसाते, शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरा पॉइंट आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपकी अवज्ञा हो। वरदान दिया बाबा ने, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता कौन। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता कौन। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन करके आप सुख दे दो। बाबा ने कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर नॉलेज, मास्टर सुखदाता। स्लोगन दिया बाबा ने, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी। अच्छा, ओम शांति बाबा।